ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की खिलाफत शुरू हो गई है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो खिलाफत कर रहे हैं वो अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों में ट्रंप के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने में सुरक्षा कर्मियों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। स्टॉप द वॉर ऑन ईरान, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल। दत्ता सर, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल बड़ा बोल्ड लेटर्स अक्षरों में लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है क्या है, अरब वर्ल्ड में तो ये कुछ कर नहीं सकते, अरब वर्ल्ड में तो ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे यूरोप में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अपनी अरब वर्ल्ड जितना आई वुड नॉट लाइक टू मेक इट रिलीजियस, जितना इस्लाम मुस्लिम लोग जितने यूरोप में और अमेरिका में हैं वो एक साथ हैं इस मुद्दे पर। वो सारे के सारे खिलाफत करते हैं कि आप ईरान को, तो ये तो बैक होम मैसेज है सऊदी अरेबियन को, सबको मैसेज है ये। एक तो बात ये, दूसरी बात ये सर देखिए, अजरबैजान और इसका तो 36 का आंकड़ा ईरान का तो, बिकॉज वो तो अजरबैजान का मददगार तो टर्की है, अजरबैजान एंड टर्की एक्सिस है, और ये तो आर्मेनिया के साथ वो है। तो ये ज्यादा सिया सुन्नी का वो मुद्दा अभी ईरान के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज उठने लगी, बहुत तगड़ी आवाज है पाकिस्तान के खिलाफ। हमें एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। मतलब आज के दिन में ईरान के अंदर वहाँ की पब्लिक ये बोल रही है कि पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया है, और वो जो उनका आर्मी का चीफ मारा गया है उसका इल्जाम सीधा मुनीर के ऊपर लगा रहे हैं। और वो ठीक है, मुनीर जो एक खेल खेल के आया है, ट्रंप का खाना खा के आया बिरयानी, उसको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवाम अब मुनीर के खिलाफ हो गई है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन चल रहा अभी मुनीर के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका को भी तो एयर स्पेस चाहिए, अटैक करना है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुफीद उनके लिए रूट और कौन सा होगा? ट्रंप ने वो तो ही भाड़े का टट्टू है। के टाइम में तो यही बोला था ना डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि बड़े अच्छे उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं। मुनीर बदनाम हुआ ट्रंप तेरे लिए। दत्ता सर, आप इससे थोड़ा और इलैबोरेट करें। ट्रंप की इमेज के लिए कितना नुकसानदायक है ये वॉर, और दूसरा आप इसमें जो पाकिस्तान के रोल। देखिए, ट्रंप एक नोबेल प्राइज फॉर पीस जीतना चाहते हैं, नॉमिनेट होना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं तो पीस ला रहा हूं, मैंने रशिया यूक्रेन के अंदर किया और मैंने भारत के साथ भी करवा दिया पाकिस्तान का। 2 न्यूक्लियर पावर थे, बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया भाई साहब इतना तो झूठ मत बोलिए आप, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा क्या है कि अमेरिका के अंदर अभी जो फिलहाल ट्रंप को इतना ब्राइट नहीं माना जा रहा। जो इनकी एक वेव चली थी, वो वेव जो वीन होती चली जा रही है, और डेमोक्रेट भी वहाँ लगे हुए हैं इनकी दुम खींचने के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की जो इलेक्शन के दौरान इनको एक बढ़त मिली थी, वो आस्ते आस्ते इनको रुतबा जो है कम होता चला जा रहा है अमेरिका के अंदर, अमेरिका की पब्लिक की आंखों के सामने। और आगे चल के अगर ये पूरा इजराइल का साथ नहीं दे पाएंगे तो जितनी बड़ी पावरफुल यूएस कम्युनिटी जो है अमेरिका के अंदर, वो भी ट्रंप को नकारा कर देगी, क्योंकि ट्रंप आज कांग्रेस जो है आपकी यूएस की, उसके अंदर नेतन्याहू का ज़्यादा होल्ड है ट्रंप से। ये मतलब वो एक्चुअल वो है। और दूसरा, ये जो हमला किया है अमेरिका ने बिना कांग्रेस के अप्रूवल के किया, बिना कांग्रेस के अप्रूवल के उन्होंने हमला कर दिया है। अच्छा बहल सर, इसमें अब आप ये देखें, जो मुनीर वाला एंगल है, जो पाकिस्तान का एंगल है, आप कहने को तो मुसलमान देश है, मुसलमान देश के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आप अमेरिका को अपना एयर स्पेस क्यों दे रहे हैं? आप वहां जाकर फिर बिरयानी क्यों खा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब भी उनकी बातचीत हुई और जब उन्होंने ये एयर स्पेस का जो अभी पब्लिकली तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन दे तो रहे हैं। कौन सा रूट है फिर? हाँ जी, और तो कोई रूट ही नहीं है ना। रूट साउथ से भी है, लेकिन ये एक उनके पास ऑप्शन, एक विकल्प इनको मिल गया है। लेकिन दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण ये आती है कि इससे जी बात पूरी करें सर। इससे पहले जो बात चल रही थी, शहबाज शरीफ की चल रही थी या हासिफ ख्वाजा की चल रही थी, तो वो ये कह रहे थे सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को यूनाइट करना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट, ये बात चल रही थी। अभी जब ये अटैक हुआ अमेरिका का,
पाकिस्तानी स्ट्रीट्स के अंदर लोग खड़े होके बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो बहुत गलत है, ये अमेरिका का अटैक बहुत ही गलत है। और वो क्वेश्चंस उनके मन में हैं, उनके क्वेश्चंस उनकी मीडिया में भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो हम अमेरिका के साथ क्लोजनेस कर रहे हैं एक साइड पे और ईरान को धोखा दे रहे हैं, क्या वो सही है? लेकिन ये जो गेम है अमेरिका, जो गेम है पाकिस्तान की, रन विद द हेयर एंड हंट विद दी हाउंड, ये आज ही नहीं, ये बहुत सालों से करता आया है। अगर आप देखें तो अपोटाबाद के अंदर भी आपको ओसामा बिन लादेन मिले। मैं वही विजुअल्स दिखा देती हूँ सर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर का अपने ही देश में विरोध हो रहा है। ट्रंप से मुनीर की मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट की बहुत सारी तस्वीरें कराची और इस्लामाबाद से आ रही हैं, जो मुनीर और ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हाथों में लेकर ईरान पर हुए अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर तब निकले जब पाकिस्तान की सरकार ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने के ट्रंप के फैसले की निंदा की। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग का भी विरोध किया। लोगों का कहना है कि एक तरफ ट्रंप ईरान में बम बरसा रहे हैं और आर्मी चीफ मुनीर उनके लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इस दोहरे रवैये के खिलाफ है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि बहाल अगर नहीं की गई तो पाकिस्तान हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर लेगा। गाजर मूली है क्या कि हमला करेगा और खा लेगा? एक रैली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के पास केवल 2 विकल्प है, या तो वह सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो जाएं और इसे चलने दें, या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो की ये गीदड़ भभकी अमित शाह के उस बयान के बाद आई है जिसमें शाह ने साफ साफ कहा है कि भारत का सिंधु समझौता बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने दत्ता सर ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, ये सारा पाकिस्तान मुंगेरी लाल की औलाद है। और आसिफ मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल, बेशरम, हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बन गया। और मैं बताऊं, ये मुनीर शिया मुसलमान है और ये ईरान के साथ धोखा करके है। शिया ने शिया को धोखा दिया है। ये क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं? ये पाकिस्तान की फौज थी जिन्होंने 1970-71 में जॉर्डन के अंदर 25,000 फिलिस्तीनी मारे जियाउल हक ने। ये उनका भाईचारा लेके चल रहे, शर्म नहीं आती। बेशरम मुल्क है ये पैसे के लिए कहीं भी बिक जाएगा, कुछ भी कर गुजरेगा। इसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास करके मुस्लिम वर्ल्ड को। ये सबसे ज्यादा धोखेबाज मुल्क है। तो अगर आप कहीं समझ रहे हो कि ये मुस्लिम देश है, बिल्कुल नहीं है। ये बिकाऊ है, आपको बेच के खा जाएगा, आपको दिखाएगा कुछ और मारेगा कहीं और से। कुलकर्णी जी, पाकिस्तान अभी कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि आसिफ मुनीर को तो बुलाया अमेरिका ने, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने एक तरीके से प्रस्ताव रखा कि हम ट्रंप के नोबेल प्राइज़ के स्पॉन्सर करते हैं, नॉमिनेट करते हैं ट्रंप को। मुझे लगता है वही हुआ। क्या कहते रहते हैं ना कि मुनीर बदनाम हुआ ट्रंप तेरे लिए। मुनीर भी बदनाम हो गए, भुट्टो साहब भी जो है वो यूं ही खामखा गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। जब लड़ने का समय था तब तो सीज फायर चिल्ला रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को एक बार फिर से बहाल कर दे, वरना आप जंग लड़के देख लीजिए फिर से आपका हाल क्या होगा। वो भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस आपको बता देगी, भारतीय ब्रह्मोस बता देगा। आज की वॉर रूम में चर्चा बस इतनी है। बहुत शुक्रिया बहल सर, दयाल सर, कुलकर्णी जी, दत्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।